बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होंडा CG125 क्लच प्लेट वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो बोल्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं और उन बोल्ट्स का जो साइज़ है वो कितना होता है। तो बाज़ का जब आप क्लच बक्से वाली साइड को खोल देते हैं और दोबारा जब क्लच बक्से वाली साइड को बंद करते हैं तो बोल्ट्स का जो साइज़ होता है वो जो साइज़ जिस जगह पे लगना है आपने उसी साइज़ का बोल्ट जो है वहाँ पे लगाना होता है। तो CG125 में जो टोटल क्लच बक्से वाली साइड पे इस साइड पर जो टोटल बोल्ट्स होते हैं वो 11 होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक बोल्ट का साइज़ बाकी बोल्ट्स के साइज़ से फ़र्क होता है। बाकी जो 10 बोल्ट्स होते हैं उन तमाम बोल्ट्स का साइज़ एक जैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 11 बोल्ट्स हैं इनमें से सिर्फ एक बोल्ट जो है वो बड़ा है, बाकी 10 बोल्ट्स हैं, इन 10 बोल्ट्स के जो साइज़ हैं वो सेम हैं। तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर से इनके साइज़ जो है वो चेक करवा देता हूँ। इस सबसे पहले मैं बड़े बोल्ट का साइज़ हम वर्नियर कैलिपर से लेंगे। वर्नियर कैलिपर से सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेजर करूँगा। इसकी जो लेंथ है वो 2.188 इंच है। अगर हम इसको मिलीमीटर में लेकर जाएं तो इसको 25.4 से ज़रब दे देंगे। तो जब हम इसको 25.4 से ज़रब देंगे तो इस बोल्ट की जो सबसे बड़ा बोल्ट है इस साइड का उसकी जो पैमाइश मिलीमीटर में निकलती है वो 55.57 है, यानी कि हम इसको 56 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ये जो बोल्ट है ये बाकी 10 बोल्ट से बड़ा है और इसका जो मिलीमीटर में साइज़ है वो 56 मिलीमीटर है। तो जब भी आपने ये वाला बोल्ट मार्केट से लेने जाना है, ये बोल्ट लगता कहाँ पर है, जहाँ पर RPM गरारी लगती है उसके नीचे वाली साइड पर यहाँ पर बोल्ट होता है। ये वाला बोल्ट जो कि 56 मिलीमीटर का है वो यहाँ पे लगता है इस साइड पर, जहाँ ये RPM गरारी वाली साइड है, जहाँ पे RPM केबल लगती है, यहाँ पर 56 मिलीमीटर का बोल्ट लगेगा। और बाकी जो 10 बोल्ट है उन 10 बोल्ट का साइज़ सेम है। अच्छा, अब इसका साइज़ जो है क्या होगा 56 मिलीमीटर, यानी कि हम इसको बोलेंगे क्या 6×56 मिलीमीटर का ये बोल्ट है। जब भी हम मार्केट में इस बोल्ट को लेने जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे 6×56 मिलीमीटर का बोल्ट दे दो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो 10 बोल्ट हैं उनका साइज़ मेजर करते हैं। इसका जो साइज़ है 1.792 इंच आ रहा है और 1.792 इंच को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25.4 से तो आंसर आता है 45.5, यानी कि 46 मिलीमीटर। यानी कि बाकी जो 10 बोल्ट है क्लच बॉक्स वाली साइड के वो उनका जो साइज़ है मिलीमीटर में 46 मिलीमीटर बनता है। तो इसका साइज़ होगा 6×46 मिलीमीटर। तो जब भी आपने ये वाला अगर बोल्ट ख़राब है, ये वाला बोल्ट ख़राब है, ये वाला बोल्ट ख़राब है, ये वाला बोल्ट ख़राब है, यानी यहाँ तक जो 10 बोल्ट हैं, अगर इनमें से कोई एक बोल्ट या जिसकी चूड़ी ख़राब हो जाए तो आपने जब दुकान से बोल्ट लेने जाना है तो आपने उसको बोलना है 6×45 मिलीमीटर का या 6×46 मिलीमीटर का बोल्ट दे दें। 6×46 मिलीमीटर का बोल्ट ही यहाँ पर लगता है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बताया है कि आपने जो क्लच बक्से वाली साइड के जो बोल्ट हैं उनका जो प्रॉपर साइज़, जो होंडा की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो प्रॉपर साइज़ है वो क्या होता है। RPM वाली साइड का 6×56 मिलीमीटर यानी 56 मिलीमीटर
और बाकी सारे जो बोल्ट्स हैं इनका साइज़ जो है वो 6 × 46 मिलीमीटर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको इंजन से रिलेटेड 125 CG 12570 YBR सुजुकी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।